श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 506 भाग तीसरा, तारीख 12/10/2000। श्रीदेव चंदाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचन पत्रांक 506 506। प्रथम पैराग्राफ में आत्म जागृति की बात कही। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग की आराधना करने के लिए आत्म जागृति के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ज्ञानियों को भी निरंतर अपनी ज्ञान दशा को टिकाने के लिए और विकास के लिए निरंतर कार्य में आत्म जागृति योग्य हो। आत्म जागृति की इतनी वैल्यू क्यों इस मार्ग के अंदर, सिद्धांत से भी ज्यादा? क्योंकि आत्म जागृति है। आत्म जागृति के बिना जिनेश्वर की वाणी में जो सिद्धांत बोधा है और उपदेश बोधा है जो परस्पर विरुद्ध लगता है। सिद्धांत बोध और उपदेश बोध परस्पर विरुद्ध है और प्रथम उपदेश बोध अंतर में परिणमन होवे तो ही सिद्धांत बोध का परिणमन होवे। तो ये दोनों का जो विरुद्धात्मक है। सिद्धांत बोध की अपेक्षा से कुछ करने का रहता नहीं है। हम परम पूर्ण है, परमात्मा है, करना धरना कुछ नहीं है। एक बाजू निष्क्रिय है, दूसरी बाजू कृतकृत्य है, तीसरी बाजू परिणमन परिपूर्ण है, चौथी बाजू निरालंबी है। ऐसे बहुत से गुण है आत्मा में, द्रव्य के अंदर, द्रव्यानियों के विषय के अंदर। तो फिर कुछ करने धरने का रहता नहीं है। न उसको भाव है, न जन्म है, न मरण है, न मृत्यु है, कुछ नहीं है। तो भाव प्रमाण जीव को है ही नहीं। स्वभाव को देखा जाए तो ये सिद्धांत बोध है। लेकिन उपदेश बोध में पूरी बातें उल्टी चलती है। करो नहीं करो, आत्मज्ञान पाना है तो गुरु के शरण में गए बिना नहीं होता, ये उपदेश बोध। तो सिद्धांत बोध जो है पछता नहीं है उपदेश बोध के परिणमन बिना। और उपदेश बोध किसको परिणमन में आता है? जिसको आत्म जागृति होती है वो। ये सबका बेज आत्म जागृति है। इसलिए पहले पैराग्राफ में आत्म जागृति की बात। तीर्थंकर आदि जीवों ने ज्ञानी पुरुष को भी निरंतर आत्म जागृति में रहने का उपदेश दिया है। इसके बिना या तो व्यवहार छूट जाएगा या तो निश्चय छूट जाएगा, या निश्चयवासी हो जाएगा या व्यवहाराभासी हो जाएगा। सही गाड़ी चलेगी नहीं आत्म जागृति के बिना। और आत्म जागृति होगी तो दोनों सिद्धांत बोध और उपदेश बोध दोनों की सही समझ आएगी। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है ये भी समझ में आएगा, और गुरु के बिना ही ज्ञान होता है, ज्ञान तो ज्ञान से होता है, ये भी समझ में आ जाएगा। दोनों कथन, एक उपदेश व्यवहार का कथन है, एक निश्चय का कथन है, दोनों समझ में आएंगे। तो मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ये मालूम रहने पर भी ये गुरु के शरण भाव को छोड़ेगा नहीं तो क्या होता है, मैं ही परमात्मा हूँ, गुरु ने कह दिया है, अब गुरु के शरण में जाने की जरूरत क्या? तो निश्चयवासी हो जाएगा। और अगर अकेला व्यवहार को पकड़ेगा, गुरु के बिना नहीं होगा, गुरु के बिना नहीं होगा, तो निश्चय छूट जाएगा, द्रव्यानियों का ज्ञान नहीं होगा, सिद्धांत बोध परिणमन में नहीं आएगा, तो भी गाड़ी चूक जाओगे। दोनों का मेल के लिए आत्म जागृति है, अवलोकन। इसलिए पहले जागृति की बात करने के बाद अब बात कहते हैं उपदेश बोध और सिद्धांत बोध की। दो प्रकार से ज्ञानी पुरुषों ने उपदेश दिया है।
एक तो सिद्धांत बोध और दूसरा बीजो ते सिद्धांत बोध थवाने कारणभूत एवो उपदेश बोध। जो उपदेश बोध जीवने अंतःकरण में स्थितिमान थयो न होय तो सिद्धांत बोध नु मात्र तने श्रवण थाय ते भले पर परिणाम थई सके नहीं। मैं तू परमात्मा है, हाँ ठीक है, गुरु ने मुझे कह दिया मैं परमात्मा हूँ, इतना नाम रट लेने से कोई हम परमात्मा नहीं बन जाते, सिद्धांत परिणमित नहीं होता है। उसके लिए तो योग्यता चाहिए, उसके लिए प्रथम उपदेश बोध परिणमन में आना चाहिए और उसके लिए उपदेश बोध परिणमन में आवे उसके लिए निरंतर जागृति चाहिए, अवलोकन चाहिए। ये तो उपदेश सुनते जाओ, एक कान से सुन रहे दूसरे कान से निकाल दो। ये को ऐसे भी काम बहुत है दुनिया भर के, पर ये मार्ग बिल्कुल उल्टा है। दुनिया जहाँ चलती है उससे बिल्कुल ऑपोजिट में ये मार्ग है। दुनिया में सब दौड़म दाड़ी कर रहे हैं, यहाँ दौड़म दाड़ी जरा भी नहीं करना है। दुनिया में करना नहीं करना है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ जानना ही है। बिल्कुल उल्टा मार्ग है। दुनिया में पाप छोड़ो पुण्य करो, यहाँ तो पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं। यहाँ तक कि आत्म ध्यान भी कर्तव्य भाव से किया तो भी नहीं होगा। आत्म ध्यान करना कि नहीं करना, तो नहीं करना। कि हम आए क्यों इधर सत्संग के लिए, बस यही समझना है। कृपादेव ने शुरुआत में लिखा है कोईनो पण समागम करवा योग्य नहीं। असंग दशा को चाहते थे ना, मतलब आत्मा में ही रहना है। परंतु ज्यां सुधी तेवी दशा न थाय त्यां सुधी सत्पुरुष नो समागम अवश्य करवा योग्य है। देखो दोनों बातें आई एक ही सेंटेंस में, सिद्धांत और उपदेश दोनों की बातें आई। ये परस्पर अपोजिट बातें हैं। किसी का समागम नहीं करना तो फिर किसी का भी नहीं करना, फिर गुरु का भी क्यों करे? नहीं, वो आधी लाइन है, आधी लाइन और पढ़ो तो जब तक ऐसी दशा न आ जाए तब तक सत्पुरुष का समागम अवश्य करना चाहिए। ये उपदेश बोध है। पहली लाइन सिद्धांत बोध की थी, ये उपदेश बोध की। ये दोनों का मेल जोल जीवन में सही ढंग से आवे और हमारा प्रोग्रेस हो, हमको शांति मिले, इसके लिए आत्म जागृति जरूरत है। बिना आत्म जागृति के दोनों कथन को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। विवाद चलता है, एक एक बात का विवाद चलता है। कोई भी शास्त्र की लाइन लोगे तो सामने अपोजिशन में दूसरी लाइनें भी मिलेगी वहां, क्योंकि एक व्यवहार से होता है, दूसरा निश्चय से होता है। कोई निमित्त से होता है तो कोई उपादान से होता है। उपादान की मजबूती इतनी सुन ली है कि निमित्त की ठेकड़ी उड़ाते हैं, विराधना होती है। सत्पुरुष के बिना नहीं होगा, वो भी ज्ञानी के वचन है। और आत्मा से ही होगा और किसी से नहीं होगा, ये भी ज्ञानी के वचन है। दोनों ज्ञानियों का मेल, दोनों कथन का, एक ही ज्ञानी के दो कथन का मेल है। नहीं बार बार जो ज्यादा कहे ना वही सही है, बाकी सब झूठा है, ऐसा नहीं है। एक बार भी कहे तो भी उपदेश का वक्त, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, ऐसा कोई भी व्यवहार निमित्त का कथन को भी सही समझना है। बड़े द्रव्य की बातें बहुत सुन ली हो तो भी उपादान नु नाम लई ये जे तजे निमित्त पामे नहीं सिद्धत्व ने रहे भ्रांति में स्थित। नहीं मैं परमात्मा तो परमात्मा तो फिर खाते पीते परमात्मा हो। एक बाजू परमात्मा कहते हो, दूसरे बाजू दाल में नमक नहीं है तो भी नहीं चलता है। क्या के परमात्मा, फिर इतना हो अल्लाह क्यों मचाते हो? शरीर में बीमारी आई तो हो अल्लाह क्यों मचाते हो? कहाँ गया तेरा परमात्मा? रट लेने से, सिद्धांत बोध रट लेने से कार्य होता नहीं है। यही बात क्या है इधर कि जो उपदेश बोध जीव ने अंतःकरण में स्थितिमान थयो न होए तो सिद्धांत बोध नु मात्र તેને શ્રવણ થાય તે ભલે પણ પરિણામ થઈ શકે નહીં। સિદ્ધાંત બોધ એટલે પદાર્થનું જે સિદ્ધ થયેલું સ્વરૂપ છે। જ્ઞાની પુરુષોએ નિષ્કર્ષ કરીને જે પ્રકારે છેવટે પદાર્થ જાણ્યો છે તે જે પ્રકારથી વાણી દ્વારા જણાવાય તેમ જણાવ્યો છે એવો જે બોધ છે તેનું નામ સિદ્ધાંત બોધ છે। पदार्थ का स्वाभाविक स्वरूप, निष्कर्ष किया हुआ ओरिजिनल स्वरूप तत्व, उसका वाणी द्वारा जितना कह सके हैं उतना कह दिया है। ऐसा जो बोध है वो सिद्धांत बोध है। ज्ञानी पुरुषोए निष्कर्ष करी जे प्रकारे छेवटे पदार्थ जान्यो छे। ज्ञानी पुरुषों ने खुद उस पदार्थ को जानने के लिए मेहनत की है, निष्कर्ष लगाया है, जमीन आसमान एक कर दिया है।
वस्तु के ओरिजिनल स्वभाव तक पहुंचने के लिए। ऐसा ही किसी ज्ञानी ने कह दिया और मान लिया और खुद ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं हुआ है। ज्ञानी पुरुषोए निष्कर्ष करी जे प्रकारे छेवटे पदार्थ जान्यो छे, जिस विधि से जाना है पदार्थ को, वो विधि सहित वो पदार्थ का स्वरूप તે જે પ્રકારથી વાણી દ્વારા જણાવાય તેમ જણાવ્યો છે, એવો જે બોધ છે તે સિદ્ધાंत बोध છે। सिर्फ आत्मा ही नहीं, आत्मा जानने की विधि सहित आत्मा का स्वरूप बताया है। आत्मा आत्मा तो सभी जन धर्म करने लगे हैं, लेकिन कैसे पाना उसको, वहां तक पहुंचना कैसे, उसका अनुभव कैसे करना, वो सब बात आत्मा का स्वरूप और उसको पाने की विधि सहित जो भी जितना भी वाणी में कह सके हैं वो सब कह दिया है। उसका नाम सिद्धांत बोध। પણ પદાર્થના નિર્ણયને પામવા માટે मैं ऐसा परमात्मा हूं ऐसा निश्चय करने के लिए, ऐसा निर्णय करने के लिए जीव ने अंतराय रूप तेनी अनादि विपर्यास भाव ने पामेली एवी बुद्धि है। क्यों समझ नहीं सकता इतनी सीधी सादी बात कि भाई तू आत्मा हो, शरीर आदि जड़ है, राग आदि तेरा स्वभाव नहीं है, तुझे सुखी होना है तो सिर्फ आत्मा का ध्यान कर, इतनी सी बात है। तो समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि जीव की अनंत काल की जो विपर्यास बुद्धि है, भ्रांति है, करूं 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 और बाहर से सुख आता है, कुछ करूंगा तो भ्रांति होगी, ऐसी जो विपर्यास बुद्धि है वो अनादिकाल की है। ऐसे जो संस्कार पड़े हैं विपरीत, वो सबसे बड़ा अंतराय है। जीव को आत्म कल्याण भी करना है और अपना विपर्यास बुद्धि को भी छोड़ना नहीं है। दुकान भी चलाना है और आत्म कल्याण भी करना है, घर बार का ध्यान भी रखना है और आत्म कल्याण भी करना है, दोनों साथ में चाहिए उस, जबकि दोनों विपरीत है एक दूसरे से। ये अनंत काल की जो करूं करूं वाली बुद्धि है, तो बाहर से सुख आएगा ऐसी बुद्धि है, ये जो विपर्यास बुद्धि है अनंत काल की, यही पदार्थ का निर्णय नहीं होने के लिए अंतराय है। मतलब जीव का अज्ञान है, जीव का जो भ्रांति मोह है, वही उसको भगवान बनने से रोकता है। स्वभाव से तो भगवान है, अवस्था में भगवान नहीं है, तो कौन रोकता है? नहीं, दूसरा कोई नहीं रोकता है। जीव का अनादिकाल की जो भ्रांति है, अज्ञान है, जो मोह है, जो करूं करूं का भाव है, बाहर में से सुख आएगा ऐसी भ्रांति है, यही जीव को अंतराय है। એવી બુદ્ધિ જે છે વિપરીત બુદ્ધિ છે કે જે વ્યક્તપણે કે અવ્યક્તપણે વિપર્યાસપણે પદાર્થ સ્વરૂપને નિર્ધારી લે છે। या तो प्रकट कहता है कि नहीं आत्मा ऐसा कोई चीज ही नहीं है, હવે तो बताओ कहाँ है, बताओ। और साइंटिस्ट कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं, पूर्व जन्म में हमको नहीं मानते, हम तो यही दुनिया मानते हैं, यही स्वर्ग यही नरक जो भी है सो यही है तो बताओ। तो बताने का तो आंख से थोड़ा देखा जाएगा, कान से सुना जाएगा, ऐसा तो है नहीं वो पदार्थ। अनुभव द्वारा, ज्ञान द्वारा, स्व संवेदन से अनुभव होवे, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। उसको समझने के लिए, अरे प्रयोग करने के लिए भी योग्यता चाहिए। बिना योग्यता के तो आत्मा तीर्थंकर भगवान के समोसण में बैठोगे तो भी नहीं मिलेगा, वहां भी योग्यता से करोगे काम तो ही होगा। कि नहीं तीर्थंकर भगवान के समोसण में बैठे तो हो ही जाएगा सभी को, नहीं, वहां भी योग्यता चाहिए। तीर्थंकर की वाणी को समझने के लिए योग्यता वो उपदेश बोध परिणमन हुए बिना नहीं होगा। और उपदेश बोध परिणमन करने के लिए सबसे पहले पैराग्राफ में जो कही, क्षणे क्षणे कार्य कार्य आत्म जागृति चाहिए, विवेक चाहिए। मेरा नुकसान किस में हो रहा है, फायदा किस में हो रहा है, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरे में दोष क्या है, ये सब खुद को मालूम होना चाहिए। दूसरे ज्ञानी पुरुष बताए दोष हमको इतना असर नहीं करता है, लेकिन हमको हमारी गलती बहुत खटकती है, हम अपनी नजर में गिर जाते हैं। दूसरों की नजर में गिरना इतना असर नहीं करता है जीव, जब खुद की नजर में गिरता है तो बहुत तकलीफ होती है, और बहुत तकलीफ होती है तो सुख का रास्ता वो ढूंढे बिना नहीं रहता है। तो यहाँ ये बात कही है कि ज्ञानी पुरुषोए निष्कर्ष करी जे प्रकारे छेवटे पदार्थ जाण्यो छे, ते जे प्रकारथी वाणी द्वारा जणावाय तेम जणाव्यो छे, एवो जे बोध छे ते सिद्धांत बोध छे। पण पदार्थना निर्णयने पामवा जीवने अंतराय रूप तेनी अनादि विपर्यास भावने पामेली एवी बुद्धि छे। तो जो सिद्धांत है, जो आत्म पदार्थ का स्वरूप बताया है ज्ञानी पुरुषों ने,
वहां उसको समझने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए अंतराय है। क्या अंतराय है? जीव की अनादि की विपर्यास भाव को पामेली एवी बुद्धि है कि जे व्यक्तपणे के अव्यक्तपणे, ऊपर से तो सही बोले लेकिन अव्यक्तपणे गलत अभिप्राय हो। ऊपर से तो सब शास्त्र की वाणी हो लेकिन अंदर में अभिप्राय गलत, वो अव्यक्तपणे है। और चोखा चोखा बोल रहे कि नहीं हमको समझ में नहीं आता है, आत्मा आत्मा तो क्षणिक है, आत्मा तो अमर है, ऐसे कोई भी एकांत पकड़ के बोलता है तो व्यक्तपणे, तो व्यक्तपणे के अव्यक्तपणे विपर्यासपणे पदार्थ स्वरूप ने निर्धारी ले છે। एक निर्णय उसने कर लिया है अज्ञानता के कारण। वो निर्णय आड़े आता है ज्ञानियों को, निर्णय को अड़े में बिठाने के लिए। अज्ञानियों का निर्णय अलग है, अपना निर्णय अलग है, लेकिन वो ज्ञानियों ने जो निर्णय किया है, उनका जो अभिप्राय है, उनका जो मत है, उससे हमारा मत अलग अलग है। एक ज्ञानी ना, एक अज्ञानी ना अनंत अभिप्राय અને अनंत ज्ञानी ना एक अभिप्राय। जो भी ज्ञान दशा को पाए होंगे सबका एक ही रीडिंग आएगा। आत्मा का स्वरूप कैसा है, कैसे प्राप्त होना, सब एक ही बात, एक ही हिसाब से बोलेंगे। और एक अज्ञानी होगा तो घड़ी में बोलेगा ऐसा करना है, घड़ी में बोलेगा ऐसा करना है। एक अज्ञानी के अनंत अभिप्राय घड़ी घड़ी पलटता है, क्योंकि उसको वस्तु के स्वरूप का भान नहीं है। तो ऐसे जो हमारे अभिप्राय नहीं मिलते हैं, ज्ञानी के साथ हमारा अभिप्राय नहीं मिलता है, इसमें कारणभूत है हमारा अज्ञान, हमारी विपर्यास बुद्धि है, हमारा आग्रह। तो ज्ञानी का बात कब हृदय में बैठेगा? जब हमारा आग्रह हम छोड़ने को तैयार है तब। जीव को यह विचार करना चाहिए कि अगर हम माने कि इससे सुख होगा, ऐसा सुख होगा, ऐसा सुख होगा, तो आज तक क्यों नहीं मिला? यह अवलोकन की शुरुआत कहां से हुई? 108 में। जब कृपालुदेव समझ गए कि हे जीव तू ब्रह्मा मां तने हित कहूं छू, सुख अंतर में छे, बाहर शोधवाथी ये डिसीजन सबसे पहले लेना पड़ेगा। इसके बिना अवलोकन चालू नहीं होगा। बेकार का अवलोकन कौन करे? वहां तो धंधा करने जाए तो पैसा मिले, या अंदर देखे तो थोड़ा अभी का अभी आत्मा मिल जाने वाला है। वहां दिखता है या दिखता नहीं है कुछ भी, लेकिन यहाँ अंदर जैसे जैसे आत्म जागृति में रहता है वैसे वैसे हमारा मिथ्या अभिप्राय टूटता है। जो संसार पहले आकर्षित करता था, संसार में सुख आएगा ऐसा लगता था, वो संसार अब खारा लगने लगा है। कैसे? आत्म जागृति के कारण सही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान मिटते जाता है, मोह खत्म होते जाता है, तो ज्ञान निर्मल होता है। तो ज्ञान निर्मल होता है तो जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा दिखता है, पदार्थ का निर्णय सही होता है। ये आत्म जागृति के कारण होता है। अब ज्ञानियों का उपदेश सुन सकता है, समझ सकता है। निर्मल ज्ञान नहीं है तो मोहित, मोह से आच्छादित ज्ञान है, मोह से आवरण हो गया ऐसा ज्ञान है। वो जीव तो ज्ञानी के वचन को समझ सकेगा ही नहीं। कितना भी खुल्लम खुला करोगे तो भी वो नहीं समझ सकेगा। तीर्थंकर से ज्यादा स्पष्ट खुली बात कौन करेगा? जिनेंद्र, साक्षात जिनेंद्र देव की वाणी में जो वस्तु का स्वरूप आया है, इससे विशेष अच्छी तरह से कौन समझाएगा? फिर वहां से भी जीव अनंत बार जाकर के वापिस आया है। क्यों? क्योंकि इसकी बुद्धि का जो विपर्यास है वो छोड़ना नहीं चाहता था। हाथ में कंकर पत्थर हो भरे हुए किसी भी, वो सोना कहाँ रखेगा? खाली तो करना पड़ेगा पहले। वो सोना उठाने के लिए हाथ तो फ्री चाहिए ना। जब तक अपना मिथ्याग्रह नहीं छोड़ेगा, मात्र सुख चाहिए ऐसी आत्मा बुद्धि नहीं होगी, टारगेट फिक्स नहीं करेगा, उसके लिए मिथ्याग्रह नहीं छोड़ेगा, उसके लिए ज्ञानी के शरण में जाकर के स्वच्छंद नहीं छूटेगा, जब तक प्रमाद नहीं छूटेगा, जब तक पंचेंद्रिय विषयों के रस बुद्धि वो नहीं छूटेगी, तब तक सिद्धांत बोध परिणमन होने वाला नहीं होगा। ये उपदेश बोध है कि पहले आपको मुझे परिपूर्ण शांति चाहिए, ऐसा मात्र मोक्ष अभिलाष होना चाहिए, नंबर 1। सिद्धांत बोध में वो बात नहीं। सिद्धांत बोध में बोलेंगे पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय दोनों भिन्न भिन्न है। आप मुमुक्षु बने तो ज्ञानी बने कोई जरूरी नहीं है, इसके पहले ही आप कोई ना कोई गलती करके निकल जाओगे। क्यों?
क्योंकि पहले वाली पर्याय दूसरे पर्याय के साथ कोई संबंध नहीं है, सभी पर्याय अलग अलग है। जिसने मात्र मुक्ति चाहिए ऐसा भाव किया वो पर्याय तो खत्म हो गई। अब नई नई पर्याय निकल रही दूसरी। तो ऐसा कहना वो व्यवहार है कि मुक्ति का भावना की थी, मात्र वो मोक्ष अभिलाष था, इसीलिए उसको आत्मज्ञान हुआ। तुमने ऐसा कहना सिद्धांत बोध में ठीक नहीं है, लेकिन उपदेश बोध में तो यही आएगा। जब तक जीव आत्म भावना नहीं पाएगा तब तक कार्य नहीं होगा। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान। एक बाजू उत्तर पर्याय उत्पाद व्यय के साथ कोई पर्याय मेल खाती नहीं, ये सिद्धांत बोध। दूसरे बाजू कहते हैं पहले आत्म भावना भाव 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 ऐसा कहना पड़ता है, करता तो भाव से। हाँ, तो यहाँ सिद्धांत बोध में तो करता करना धरना कुछ रहता ही नहीं है। करें क्या, बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ तो कहेंगे कि आत्म भावना भाव उसको सफल करने के लिए सही रास्ता ढूंढो, उसके लिए सदगुरु के शरण में जाओ, उपदेश सुनो, उपदेश का परिणमन करने की कोशिश के लिए आत्म जागृति बढ़ाओ। देखो, संसार का रस भी छूटना चाहिए, उदासीनता वैराग्य भी आना चाहिए, भक्ति भी आना चाहिए। भक्ति आना चाहिए इतना नहीं है, एक जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। जब पूर्णता होगी तभी पराभक्ति होगी, नहीं तो पराभक्ति नहीं होगी। फिर पराभक्ति से आगे बढ़ करके स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। वो पूरे क्रम से बताएंगे बात। एक जो क्रम है वो उपदेश बोध है। तो यहाँ ये बात लिया है कि जीव को जो अनादि से विपरीत बुद्धि है यही सिद्धांत को समझने देती नहीं है। सिद्धांत समझना है मतलब आत्म स्वरूप को समझना है, उसका अनुभव करना है, तो सबसे पहले आपकी विपर्यास उल्टी बुद्धि है उसको तो छोड़ देना पड़ेगा। आपको सही लगती है, आप मैं सही हूँ, वो सही लगने वाली जो बुद्धि है उसको छोड़ देना पड़ेगा पहले। आपको सही है वो नहीं चलेगा। ज्ञानी पुरुष को सही लगता है क्या? ज्ञानी पुरुष को सही लगे तो ही सही है, नहीं तो नहीं सही है। नहीं, मुझे शांति मिल रही है, मुझे वेदन मिल रहा है, मुझे वो मिल रहा है, तुम्हारा हिसाब किताब नहीं चलेगा। कि नहीं, मैंने डॉक्टरी का अभ्यास कर लिया, एमबीबीएस पास हो गया, मुझे प्रैक्टिस करने दो, कर नहीं देंगे भैया। नहीं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया हो तो भी नहीं। क्यों भाई, अब क्या तकलीफ है? किसी दूसरे डॉक्टर के हाथ के नीचे पहले सर्विस करके आओ, 3 साल 4 साल, वो सर्टिफाई करे कि अब तुम्हारे से एक भी प्रैक्टिस में गलती नहीं होती है, तब तुमको डिग्री देंगे हाथ में। जब तक तो तुम बड़े फर्स्ट क्लास बस पास हो, तुमको प्रैक्टिस करने को मिलेगा नहीं। नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूँ, किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के हाथ के नीचे पहले सर्विस करके आओ 3 साल तक, इसके बाद ही डिग्री मिलेगी। जब तक तुम अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देखो क्यों ऐसी बात है। हम घर में ही बच्चों को पूरी जिम्मेदारी नहीं सौंप देते हैं, क्यों? थोड़ा थोड़ा करके फिर जब योग्य हो जाता है तब अब ले तिजोरी की चाबी। अब तक क्यों नहीं दिया भैया? तिजोरी की चाबी आएंगी तो नुकसान भी हो सकता है, तो तिजोरी साफ भी हो सकती है। चाबी किसको दी जाती है? जो वृद्धि करे, विकास करे, उस योग्य हो उसको दी जाती। तो अलाउड नहीं है, तो खर्चा करते रहेगा, कमाई नहीं रहेगी। ऐसा उल्टा हो जाएगा, जहाँ खर्च नहीं करना है वहाँ खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए चाबी नहीं दी जाती योग्य होने के बाद। बहुत साल से बिजनेस में है, लेकिन योग्यता देख लेनी है, योग्यता है तो ही देनी है। इस प्रकार से यह अनुभवी पुरुष की बात को समझने के लिए हमारी बुद्धि भले ही कहते हैं कि हम सही है, लेकिन ऐसी बुद्धि को तो पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए। तन मन धन और सर्व, तन से मन से धन से सबसे में क्या आ गया? अपनी बुद्धि भी आ गई। भाई मेरे को कुछ नहीं मालूम, पहले भी कहे गए। ये 194 ये 211 शायद है, 211 है। नहीं दिख रहे मैं, ये बुद्धि आड़े आती है, बुद्धि के कारण ऐसा। मार्ग ने प्राप्त करवानी जेने दृढ़ मटी थई છે, मुझे आत्मकल्याण करना ही है, किसी भी कीमत पे करना है, अभी का अभी करना है। तेने પોતે કઈ જાણતો નથી એવો દૃઢ નિશ્ચય વાળો પ્રથમ વિચાર કરવો। मुझे कुछ नहीं मालूम, भले न हो बड़ा करोड़पति क्यों ना हो,
100-200 लोग उसको पूछते हो क्या करना, कैसे करना है, इतनी बुद्धि हो, बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा वकील हो, अरे दुनिया का राजा क्यों ना हो, राजा बड़ा कि आत्मज्ञानी बड़ा? हमारी नजर में किसकी कीमत ज्यादा? कि अमेरिका का प्रेसिडेंट उसकी वैल्यू ज्यादा और आत्मज्ञानी की प्रेसिडेंट उसकी वैल्यू तो कम। वहां तो भीड़ लगती है, बुलेट प्रूफ कार मिलती है, बॉडीगार्ड है, सत्ता है, अधिकार है, धन है, सब है, दुनिया में नाम थाम है, करोड़ों लोग रोज टीवी पे देखते हैं, उसके भाषण सुनते हैं, लिखे जाते हैं, टेप रिकॉर्ड होता है। ज्ञानी तो एक कोने में पड़ा है झोंपड़ी में, उसको कोई फिक्र ही नहीं है, किसी उसकी तो दुनिया को सुध ही नहीं है, कीमत ही नहीं है। तो फूल जंगल में हो चाहे बगीचे में हो, क्या सुगानी जी लिखते हैं, फूल चाहे जंगल में हो तो कोई सूंघने जाता नहीं है वहां, चाहे बगीचे में हो, लेकिन उसकी सुगंधी तो सुगंधी है, उसकी वैल्यू तो अपने सुगंध से है। जंगल में रहने से कोई सूंघता नहीं है तो सुगंध नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बगीचे में है तो ही सुगंध है, ऐसा नहीं है, ये तो इसका नेचुरल है। ऐसे हमारी नजर में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इस दुनिया का राजा भी नहीं, इंद्र नरेंद्र कोई नहीं, अगर आत्मज्ञानी है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ, उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो राजा आदि को भी, चक्रवर्ती आदि को भी क्या करना पड़ता है? अपना अभिमान छोड़ देना चाहिए। सबसे मैं कुछ जानता नहीं हूं ऐसा दृढ़ निश्चय वाला प्रथम विचार करना, પછી સતની પ્રાપ્તિ માટે ज्ञानी ने शरणे जाओ। तो इसके पहले ज्ञानी के शरण में नहीं जाना, पहला तुम्हारा अभिमान नीचे रखना। हरि नो मार्ग छे सुरा नो, नहीं कायर नो काम जोने, प्रथम पहला मस्तक मुखी, इतना सर रख देना भाई कि मुझे कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं चखना है, आप जो बोलोगे वही करना है, मैं अपनी बुद्धि से नहीं चलूंगा, आपकी आज्ञा से चलूंगा। ऐसा शरण में जाना है। शरण में जाने के बाद फिर अपनी बुद्धि नहीं चलाना। शरण में जाने के बाद अगर अपनी बुद्धि चलाई, उसका नाम ही विराधना है, और विराधना करते करते तो कोई फल आने वाला नहीं है। बाहर से हाथ जोड़ने से कोई आराधना थोड़ी है, भक्ति थोड़ी है। आज्ञा नहीं मानना वही अभक्ति है। शरण में गए तो फिर वो उनका क्या कहना है, वैसा करना है, फिर नुकसान लगे तो नुकसान ही सही। वो बोले कुएं में गिर जाओ तो कुएं में गिर जाना है, तो नहीं ऐसा है न वैसा है, तो भैया तुम शरण में नहीं हो। अभी भी प्रॉब्लम जीवन में कब नहीं है? संसारी जीव को प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई भी संसारी जीव बताओ। राजा महाराजा को भी कोई न कोई प्रॉब्लम है। ऐसा चले तो भी मरे, ऐसा चले तो भी मरे, दोनों में तकलीफ है। दाम नहीं बढ़ावे तो ही मरे, दाम बढ़ावे तो ही मरे। नहीं होता है, अपने लोग ही विरोध कर लेते, दाम क्यों बढ़ाया? अरे पर नहीं तो गाड़ी चलेगी कैसे? आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है, तो नहीं बढ़ाओ तो भी नहीं चले, और बढ़ाओ तो भी जूते खाओ। राजा महाराजा प्राइम मिनिस्टर हो तो भी उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। एक स्टेटमेंट निकालना है ना, वो रिकॉर्ड हो जाता है। फिर मैं पहले स्वयं सेवक हूँ, बाद में प्राइम मिनिस्टर हूँ, मर गया हूँ इतना बोलने से ही। दूसरे दिन पेपर में आया था, ये गलत कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अरे भैया एक स्टेटमेंट से क्या होगा? नहीं, एक शब्द की, स्टेटमेंट की क्या, एक शब्द की वैल्यू है उसकी। वो जैसा आया ऐसा नहीं बोल सकता है। इतना संभालना पड़ता है तो कितना बैलेंस रखना पड़ता है, अपने आप को टिकाने के लिए कितना बैलेंस रखना पड़ता है। तो ऐसे राजा महाराजा की भी नहीं चलती है इस मार्ग में। पहले अपनी बुद्धि को छोड़ देवे, जैसा बोले ऐसा, ज्ञानी बोले ऐसा करना है तो ही शरण भाव है, नहीं तो नहीं। आपकी आज्ञा पे चलना है लेकिन ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो भैया तुमको मार्ग नहीं मिलेगा। जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको आत्मज्ञान करना है, उसको तो ये नक्की हो जाता है कि सर कट जाए तो भले कट जाए, भले मृत्यु आ जाए, लेकिन मुझे तो ज्ञानी की शरण में जैसा बोले वैसा ही रहना है। इसके बिना मार्ग मिलता नहीं है। एक मुफ्त का मार्ग नहीं है, एक मिल जावे ऐसा। ये बात इधर 211 में भी लिखी है। सत सरल है, सुगम है, सहज है, सर्वत्र उसकी प्राप्ति होती है। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, ये डिसीजन ले लेना। ये बुद्धि को छोड़ के आना घर पे ही। क्यों? कि बुद्धि को साथ में लेके आएंगे, अज्ञान से आवृत है, जो करो करो नहीं करो नहीं करो ऐसे संस्कार वाली है। सुख बाहर से आता है ऐसे संस्कार वाली जो बुद्धि है,
कोई ज्ञानी के वचन को नहीं समझने में मुख्य अंतराय है। ये बात यहाँ आई। सिद्धांत बोध है, लेकिन पदार्थ ना निर्णय ने पामवा जीवने અંતરાય રૂપ તેની અનાદિ વિપર્યાસ ભાવને પામેલી એવી બુદ્ધિ છે કે જે વ્યક્તપણે खुल्लम खुल्ला या अव्यक्तपणे कि बोल नहीं सकता, लेकिन अंदर में उल्टा चल रहा है उसका। बाहर से भक्ति दिखावे, अंदर में उल्टा चल रहा है। किसी का तो मालूम पड़ जाता है कि उल्टा ही चल रहा है, लेकिन आपके हमारे विचार नहीं मिलते हैं, यहाँ पर नहीं मिलते हैं, यहाँ आप ठीक नहीं बोलते हो, यहाँ मेरे विचार अलग है भैया। ये तो खुल्लम खुल्ला होगा व्यक्त रूप से। और कोई व्यक्त रूप से तो भक्ति दिखावे, अंदर में अव्यक्त रूप से उल्टा चले। ये कब किसका दापड़ है? ये प्रॉब्लम कौन क्रिएट किया है? अनादि से जो विपर्य बुद्धि पामी है, विपर्यास हुआ है, ऐसी बुद्धि वो ज्ञानी के वचन को समझने को देती नहीं है। हमारी बुद्धि, अज्ञान से आवृत बुद्धि, वो ज्ञानी के वचन को समझने देती नहीं है। ज्ञानी के वचन समझोगे नहीं, ज्ञानी के वचन के प्रति उनका आशय नहीं समझोगे, उनके आशय के प्रति प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। तो भक्ति के बिना ज्ञान दशा कैसे आएगी? और अगर आ गई है लक बाय चांस तो टिकेगी कैसे? क्या जोश जोश में एक बखे भक्ति भी आ गई, सब आ गया, फटाफट कर लिया, बाद में भक्ति नहीं, कुछ नहीं, अब बुद्धि का विपर्यास आ गया वापिस। उपसम समय दर्शन था, ऐसा हिलते ही पूरा पानी बेकार हो गया, पूरा मिट्टी वाला हो गया। नीचे की मिट्टी, दबी हुई मिट्टी थी, पूरी आ गई पानी में। अब वो पीने योग्य नहीं है। वो खुद को नहीं मालूम है कि मेरा उपसम समय दर्शन है। ये सब केवली गम्य है। इस जीव को उपदेश उपसम समय दर्शन है, दूसरे को शिवोपसम है, तीसरे को साइक है, ये सब केवली गम्य है। अगर समय दृष्टि को ही मालूम होता कि मेरा उपसम में तो कितना सावधानी से चलता, लेकिन उसको नहीं मालूम। इसीलिए कॉमन सेंटेंस ये है कि निरंतर क्षण क्षण में जागृति में रहना। अपनी बुद्धि को तो इस मार्ग में चलाना ही नहीं। बुद्धि भले कहती है, अनुभव क्या बोलता है ज्ञानी का, वो इम्पोर्टेंट है। आपकी बुद्धि से कोई लेना देना, आप भले चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एमबीबीएस हो, एमडी हो, बुद्धि का कोई वैल्यू नहीं है। शास्त्र पाठी की वैल्यू नहीं है इस मार्ग में। द्रव्य लिंगी त्याग की वैल्यू नहीं है। 11 अंग नव पूर्व पढ़े की वैल्यू नहीं है। वो ये पूर्व भणे नव पण जो जीव ने जाण्यो नहीं, सर्वते अज्ञान बाखू साक्षी छे आगम है। क्या करोगे? यम नियम में सब आ गया। वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ अजू न पर्यो। क्या बाकी रह गया? हमारा आग्रह, हमारा मिथ्याग्रह, हमारा स्वच्छंद, हमारा प्रमाद, संसार का रस वो छूटा नहीं। वो चले ज्ञानी के वचन सुनने के लिए, पल्ले भी नहीं पड़ेगा, एक अक्षर भी पल्ले नहीं पड़ेगा। और इसके बिना अगर एक सेंटेंस भी पढ़ लेगा ना तो भी अंदर में उतर जाएगा। कि सोगाणी जी को पहले ही प्रवचन में क्यों हो गया आत्मज्ञान? पहला प्रवचन तो पूरा याद किसी को भी नहीं आता, एक सेंटेंस याद रह गया, ज्ञान जुदा राग जुदा। सबने नहीं सुना होगा, बहुत से लोगों ने, और भी इनको ही क्यों हुआ? वो बुद्धि घर पे रख के आए थे। क्यों आए थे? कैसे आए थे? वो संपूर्ण शरणागति में लेकर के आया था साथ में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा 100% का बिल्कुल प्योर भाव लेकर के आए थे। तो बस एक वचन काफी है, पूरा लेक्चर की जरूरत नहीं, एक वचन से कार्य हो जाता है। कि बुद्धि रोकती है। ये कहते हैं कि ऐसी जो बुद्धि है, उल्टी बुद्धि, वो व्यक्त रूप से या अव्यक्त रूप से विपर्यास पड़े पदार्थ स्वरूप ने निर्धारित ले, एक डिसीजन उल्टा ले चुका है। अब नया डिसीजन कैसे लेगा? उल्टा डिसीजन को निकालेगा तो नई बात बैठेगी ना। તે વિપર્યાસ બુદ્ધિનું બળ ઘટવા માટે अब उल्टा निर्णय ले लिया है तो वापिस उलटना है, तो इसका नुकसान कितना है वो समझना पड़ेगा। नुकसान समझेगा तो बल उसका कम होगा। ये विपर्यास बुद्धिનું બળ ઘટવા માટે, યથાવત વસ્તુ સ્વરૂપ જાણવાને વિશે પ્રવેશ થવા માટે जिनने वैराग्य અને उपशम साधन कहा है। ये उपदेश बोध की बात आई। जीव को वैराग्य और उपशम साधन कहा है। और ज्ञान से आत्मा की सिद्धि होती है कि वैराग्य और उपशम से आत्मा की सिद्धि होती है?
कि एक्चुअल में तो सिद्धांत के अनुसार ज्ञान से ही, स्व संवेदन ज्ञान से ही आत्मा का निर्विकल्प अनुभूति ज्ञान होता है। लेकिन वो ज्ञान को सही जगह पे लाने के लिए किसकी जरूरत है? ज्ञान तो सब प्रकाशक है, अपने आत्मा को भी सही जान सकता है और दुनिया में जहां भी नजर जाएगी उसको भी जान सकता है। तो इतने अनंत पदार्थों के बीच सिर्फ आत्मा को ही जानना है, ऐसा निश्चय करने के लिए ज्ञान अपने आत्मा को ही देखे और किसी को न देखे, इसके लिए ज्ञान को टर्न करने के लिए ज्ञान सिर्फ अंतर्मुख होकर के अपने आप को ही देखे, इसके लिए क्या चाहिए? वैराग्य और क्षमता। वैराग्य वैराग्य भावना नहीं है, कोरी भावना सहित की अंतर जागृति का प्रयास है, क्या अवलोकन है, आत्म जागृति है वो। अकेली भावना नहीं है, अकेली भावना सबको मोक्ष में जाना है, किसी को नरक निगम में जाना नहीं है। नहीं है कोई पुरुषार्थ क्या करते हो? आत्मा तो देखा नहीं, आत्मा देखा होता तो कोई बात ही नहीं था, तो ये प्रश्न ही नहीं था। आत्मा देखा नहीं है और भावना छूटने की है, अब कैसे साधना करोगे? ज्ञानी के लिए साधना तो नहीं करोगे, क्योंकि आत्मा तो अनुभव में नहीं आया है। तो फिर मुमुक्षु को क्या करना? ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा ना कि आप आत्मज्ञान करो। मुमुक्षु को तो कुछ और बताना पड़ेगा ना, आत्मज्ञान से पहले क्या करना वो बताना पड़ेगा ना। भले ही ज्ञान से ही आत्मा का सिद्धि होती है, ज्ञान ही आत्मा को जानेगा, ज्ञान में ही अनुभूति होती है। स्व संवेदन ज्ञान से ही आत्मा की सिद्धि है। लेकिन ऐसा ज्ञान तो सभी के पास है, फिर सभी को क्यों नहीं होता है? जिस ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है वो ज्ञान सभी आत्मा के पास है कि नहीं है? जो ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति होती है वो सिद्धांत वचन है, गुरु के उपदेश से नहीं, वो तो व्यवहार की भाषा है। भावना से नहीं, क्योंकि वो तो पूर्व पर्याय है, ऐसा कहेंगे सिद्धांत में। तो ऐसा ज्ञान तो सभी के पास है, फिर क्यों नहीं होता है? क्यों? इसलिए नहीं होता है कि ज्ञान को टर्न करने के लिए वैराग्य और उपशम जरूरी है। ये बात को सिद्ध करना चाहते हैं आत्म जागृति से जो चैप्टर शुरू किया है, कि आत्म जागृति कितनी इंपॉर्टेंट है। कि अगर जीव आत्म जागृति में आया, अपना लेखा जोखा बैलेंस शीट निकालेगा पल पल में, तो उसको मालूम पड़ेगा कि मुझे भले मुक्ति चाहिए, लेकिन मैं मुक्ति की तरफ नहीं हूं, मैं तो संसार की तरफ पूरा रचा पचा हूं। तो ऐसे कोई मुक्ति जो सस्ती चीज नहीं है कि संसार के सारा दिन भाव करते रहो और आप मोक्ष हो जाओ, इतनी कोई सस्ती चीज नहीं है। मुक्ति चाहिए तो आत्म भावना भी ऐसी 24 घंटे की जोरदार होनी चाहिए कि इसमें मुक्ति के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। चाहे जितना रोग आया मुझे जल्दी रोग मिट जाए, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी भावना है तो मुक्ति की भावना नहीं है। बिजनेस संभालना पड़ता हो, अकेले हो, खाने का भी प्रॉब्लम हो, ऐसी स्थिति में तो फिर थोड़ा बिजनेस चलाना कि नहीं चलाना? 6 घंटे के लिए 18 घंटे में 6 घंटे नींद के, 6 घंटे व्यापार धंधे। कुछ पावले ने खुद ने लिखा है, क्या लिखा है? 6 घंटा नींद, 6 घंटा व्यापार और 6 घंटा धर्म ध्यान, 6 घंटा खाना पीना, वो सब शरीर के लिए, ऐसा लिखा है। आगे स्टार्टिंग में ही है, 1 प्रकार 2 प्रकार लख्યું છે બધું। तो बिजनेस करने की छूट तो दी है, तो मुमुक्षु इस प्रकार से कर ले तो मैं जाता हूँ, दुकान जाना पड़ता है, मैं अकेला हूँ, क्या करूँ? मैं मांग तो सकता नहीं, गर्भ दशा में हूँ, भीख मांगना तो मेरे से होता नहीं और मार्ग भी नहीं है मुक्ति का। ऐसा मुनिराज बन जाऊंगा तब मैं आहार लेने को छुट्टी है, जब तक मांगने की छुट्टी है नहीं है जिनागम में। मैं कैसे मांगू किसी के पास, और फिर नहीं मांगू तो खाऊं क्या, जिंदा कैसे रहूं? 6 घंटा तो दुकान जाना ही पड़ेगा। अब 6 घंटा नहीं जाते, अपन तो 24 घंटा जाते हैं, क्योंकि दिमाग में 24 घंटा दुकान रहती है। 6 घंटा जाता है, 6 घंटे के आने के बाद दुकान का एक भी विचार नहीं करता हूँ, लेकिन 6 घंटा तो जाना ही पड़ेगा। मुक्ति की भावना है कि नहीं है? नहीं है। 6 घंटा दुकान में रहता हूँ, इसके बाद एक भी विचार नहीं आता है। फिर 6 घंटा तो मंदिर में स्वाध्याय में सत्संग करता हूँ, वो ये भी करता हूँ ना। अब मुक्ति की भावना है कि नहीं है? नहीं है।
क्यों? आग्रह आया, जाना ही पड़ेगा, संभालना ही पड़ेगा। ये आग्रह मारता है, क्रिया नहीं। क्रिया 24 घंटा भले करो, चाहे पाप की चाहे पुण्य की। अभिप्राय को खत्म करना है। अभिप्राय तो अभी छूटना है तो अभी छूट जाता हूँ, मुझे आत्मा के सिवा कुछ चाहिए ही नहीं, ये अभिप्राय में रहना चाहिए। तो इसको बोलते हैं वैराग्य और उपशम। वैराग्य माने मुख मोड़ लेना, छूना ही नहीं, देखना ही नहीं। और उपशम माने क्या? देखे तो भी तीव्रता नहीं आना भाव में। ये दोनों है साधन है, जिसके कारण स्वयं का जो ज्ञान है वो इतना बलवान होता है कि वो टन होकर के अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है, सिद्धांत बोध को समझ सकता है, अपने आत्मा के स्वरूप को समझ सकता है। आत्मा के स्वरूप को समझने के पहले वो ज्ञानी के वचन के आशय को समझ सकता है। अगर वैराग्य उपशम नहीं होगा, 24 घंटे की प्रवृत्ति होंगी, तो एक अक्षर भी ज्ञानी का पल्ले पड़ेगा नहीं। बहुत बड़ी बात कही दी कि ते विपर्यास बुद्धि जो हमको ज्ञानी के वचन समझने में बाधा रूप है, अनंत काल से वो विपर्यास बुद्धि है, तो एकदम तो नहीं निकलेगी। तो पहले उसका बल उसको कमजोर करना पड़ेगा। हमारा बल बढ़े और उसका बल कम हो, इसके लिए क्या करें? ये विपर्यास बुद्धि નું બળ ઘટવા માટે, યથાવત વસ્તુ સ્વરૂપ જાણવાને વિશે પ્રવેશ થવા માટે જીવને વૈરાગ્ય અને ઉપશમ સાધન કયા છે। वैराग्य और उपशम चाहिए। वैराग्य उपशम कहाँ से आएगा? आत्म जागृति में से आएगा। वैराग्य करना नहीं पड़ेगा जी को। जब मालूम पड़ जाता है कि मेरे भाव फुकट को जाते हैं, मेरे भाव के अनुसार दुनिया नहीं चलती है, तो दुनिया के ऊपर से उसका मोह उतर जाता है। करने धरने की बात वो स्वयं छोड़ देता है, उसको बोलना नहीं पड़ता है। पहले तो राजी खुशी जाता था, अब तो जबरदस्ती ले जाए तो भी वहां जाने के बाद भी क्या करता है? अपने अवलोकन में रहता है। पहले तो जाता ही नहीं है पार्टी फार्टी में, अब कोई जबरदस्ती खींच के लेके गया तो भी पार्टी में सबसे अलग ही रहता है, वैराग्य में ही रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी अंतर जागृति चल रही है, अवलोकन का प्रयास चल रहा है। भावों का अवलोकन करने से मेरे भाव बेकार है, मेरे भाव के कारण दुनिया नहीं चलती है, मेरे भावों से मेरा ही नुकसान होता है, मेरे ही कर्म बंधन होते हैं, और कार्य फिर भी तो नहीं होता है। मैं इतने पाप के पोटले बांधता हूँ, इतने विचार करता हूँ, तो भी मेरे विचार के अनुसार कहाँ होता है? तो बेकार का पाप क्यों करूं, बेकार का मैं क्यों मरूं? ऐसा वैराग्य, ऐसा वैराग्य उसके अंदर में आत्मा में जागृत होता है। और अगर फिर भी अगर जबरदस्ती कोई ले जावे तो वहां जाता है तो भी रस नहीं आता है, आता है तो रस उपशम हो गया है। थोड़ा बहुत रस आता है, लेकिन जो पहले आता था वो मजा नहीं है, न पिक्चर देखने में, न टीवी में, न खाने में, न पीने में, न घूमने में, न फिरने में, न पेपर पढ़ने में, सारा रस खत्म हो गया। वैराग्य तो पेपर पढ़ता ही नहीं है, वैराग्य ऊंचा हो तो, लेकिन नहीं हो तो आवे तो देखा देखा देखा, नहीं देखा आधा घंटा नहीं, अभी 2 मिनट के अंदर फेंक देता है, रस नहीं है, खत्म हो गया। तो वैराग्य उपशम होगा, चारों ओर से ज्ञान निवृत्त होगा। वैराग्य उपशम का दूसरा नाम ज्ञान फ्री हो जाना, करने धरने से। देखना ही नहीं सामने वाले को, सुनना ही नहीं सामने वाले को, चखना ही नहीं, वो वैराग्य। चखना पड़ता है, देखना पड़ता है, ऐसा उदय है तो निरसता से देखना, निरसता से भोगना, रस नहीं अंदर में, लेकिन जबरदस्ती जैसे कोई खींच के लेके जाता हो, तो अपनी रुचि से नहीं, अरुचि से, उसका नाम है उपशम। तो ज्ञान फ्री हो जाएगा। वही ज्ञान सिद्धांत ज्ञान को समझ सकेगा, नहीं तो नहीं समझ। वही ज्ञानी के वचन को समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता है, भले ही ना कितने ही सरल भाषा में कहे तो भी। एक समय सर वो भी अपने गुजराती भाषा में आ गया, लेकिन फिर भी नहीं समझ सकते। इसके ऊपर गुरुदेव के जो प्रवचन हुए उसके 11 शास्त्र बन गए, तो भी नहीं समझ सकते। 8,000 घंटों की टेप रिकॉर्ड कैसेट है, तो भी हम नहीं समझ सकते। क्यों? इतना सरल हो गया ना। अब तो क्या है, अपने ऐसे कई सवाल लोगों ने चालू प्रवचन में किए, उसका उत्तर भी उसमें आ गया है। सवाल किए वो, और गुरुदेव ने उस टाइप का क्या उत्तर दिया वो, उसकी भी किताबें छप गई। ये समझ में क्यों नहीं आता है? प्रॉब्लम क्या है? 8,000 घंटे की कैसेट सुन ली, हमेशा पूरा 10 बार पढ़ लिया,
दूसरे शास्त्र ही 10 बार 15 बार पढ़ लिए सब, इतना करते करते बूढ़े भी हो गए, तो भी हमारा वो आत्मज्ञान क्यों नहीं होता है? केवल सिद्धांत बोध और ज्ञानी के वचन सुनने पढ़ने से, उसका विचार मनन करने से कार्य नहीं होगा। एक अक्षर से भी ज्ञान हो जाता है अगर वैराग्य और उपशम होवे तो, नहीं तो 11 9 पूरा पढ़ लो तो भी ज्ञान नहीं होने वाला है। ऐसा विचित्र मार्ग है। पूजा भक्ति चिंतन मनन करते करते जिंदगी बिता दोगे तो भी कार्य नहीं होने वाला है। देखो, नहीं तो होगा तो 1 सेकंड में हो जाएगा। ये 1 सेकंड में किसको होता है? सबको। जो अपनी बुद्धि को घर पे रख करके आता है ज्ञानी के पास, उसको 1 सेकंड में हो जाता है। जिसको अपनी बुद्धि चलानी नहीं है इस विषय के अंदर, मुझे नहीं मालूम मुक्ति का मार्ग, मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या करना चाहिए मुझे नहीं मालूम, मुझे तो चाहिए मुक्ति, लेकिन मुझे मालूम नहीं। सीरियस बीमारी होती है तो डॉक्टर को पूछे बिना दवा लेते हैं क्या? अपने को मालूम हो कब्जियत होगा, कायम चुन लो या वो लो, डॉक्टर को पूछो पहले। क्यों भैया? बीमारी सीरियस है, डॉक्टर बोला है बिना पूछे दोगे तो कुछ हो जाएगा। अब क्या करते हैं? या तो आधा ज्ञानी की आज्ञा से चलना है, आधा अपनी बुद्धि से चलना है। भैया काम 3 काल में होने वाला नहीं है। सिर्फ आप ज्ञानी की मर्जी से ही चलना है, वो जैसा बोले वैसा ही करना है, तो ही मार्ग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। જીવને વૈરાગ્ય અને ઉપશમ સાધન કયા છે, અને એવા જે સાધનો જીવને સંસારનો ભય દ્રઢ કરાવે છે, તે સાધનો સંબંધી જે ઉપદેશ કયો છે તે ઉપદેશ બોધ છે। सत्संग एवं यही बात मिलेगी, 12 भावना, संसार का विचित्र दुखदायी स्वरूप। जीव को डर लगेगा, अरे मैं तो यही करता हूँ गड़बड़ रात दिन, मेरा क्या होगा? वापिस मैं 84 में चले जाऊंगा। कैसे अपने को 84 में जाने का डर, मृत्यु के बाद क्या होगा उसके फिक्र, वर्तमान दुखमय जीवन है उसकी आस्था, उसको मिटाने का सही प्रयत्न, ये सब क्या रहता है? सत्संग में रहता है। सत्संग सिवाय आ जीवने मुक्तिनो बળવાન साधन एके नहीं एम रूपावड़े कह્યું છે। मुक्ति के लिए जो भी साधन बताए गए उन सब में टॉप मोस्ट साधन कौन सा है? ज्ञानी पुरुष के साथ सत्संग सबसे टॉप मोस्ट है। क्यों? कि जीव की अज्ञानता से बहुत सी भ्रांति है, सब भ्रांति का निवारण कौन करेगा? जीव कहाँ कहाँ रुका है, उसका निवारण कहाँ होगा? अनुभवी ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास ही होगा। कहाँ जीव गलती करता है, खुद को नहीं मालूम। जल्दी से कर्म काटने हैं, लेकिन कर्म काटने के लिए भी तुम्हारी हैसियत होनी चाहिए ना। निरंतर आत्मा में उपयोग रखना है। तो रहता नहीं है, रोते रोते आता है तो क्या करें? तो तुमको क्यों जरूरत है उपयोग को ठीक ठाक करने की? तुम्हारा स्वरूप तो उपयोग को ठीक ठाक कर नहीं सकता, ये बात बताएगा कौन? तुम ध्यान भी नहीं कर सकते, वो बात कौन बताएगा? जल्दी से आगे बढ़ना तो भी कैसे बढ़ोगे? ज्ञानी की मर्जी के बिना तो तुम एक कदम भी चल सकते, क्योंकि अनजाना मार्ग है। अनुभवी के शरण में रहे बिना कार्य होने वाला नहीं। तो यहाँ ये बात पूर्ण करते हैं कि एवा जे साधनो जीवने संसार भय દ્રઢ કરાવે છે, તે સાધનો સંબંધી જે ઉપદેશ કયો છે એનું નામ તે ઉપદેશ બોધ। वैराग्य उपशम होवे और फिर सिद्धांत बोध को समझने की योग्यता होवे, ऐसे कोई भी वचन हो ये सब उपदेश बोध के खाते में जाता है। ये उपदेश बोध की व्याख्या की। अब आगे प्रश्नोत्तर चलेंगे इसके बारे में। उपदेश बोध और सिद्धांत बोध में पहले उपदेश बोध क्यों, सिद्धांत बोध क्यों पीछे, ये सब बातें चलेंगी, विशेष कल चलेंगी। वरते